welcome everyone. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं और मस्त हैं? चलिए, आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा बेंजल्डिहाइड के बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग और बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग और बेंजल्डिहाइड। इसमें बेटा देखो, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को छोटा वीडियो ही था, बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में, अणु में मैं आपको मेसोमेरिक प्रभाव बताया था, जिसमें क्या बताए थे कि बेंजल्डिहाइड का एल्डो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा निर्देशक समूह होता है, जो ये निर्देशित करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। आप लोग जरा देखो, आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देते हैं। जैसे मान लो ये बेंजल्डिहाइड है, तो बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि उनको आर्थो पैरा मेटा पोजीशन नहीं पता चलता। तो ये देखो बेटा, ये ग्रुप यहाँ लगा है, इसके दोनों ओर का ये पोजीशन आर्थो होता है और दोनों ओर का दूसरा कार्बन ये मेटा होता है और दोनों ओर का तीसरा कार्बन पैरा होता है। तो ये एल्डो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, जो इंडिकेट करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ेगा। इसका देखो पहला रिएक्शन आपके सामने है। पहला रिएक्शन नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि नाइट्रो समूह द्वारा मेटा का हाइड्रोजन, नाइट्रो समूह द्वारा मेटा का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, यानी हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? नाइट्रो ग्रुप। तो आप यहाँ जरा देखो, नाइट्रीकरण अभिक्रिया में किससे रिएक्शन कराते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से हम रिएक्शन कराते हैं, हल्का गर्म करते हैं। देखो बेटा, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रीकारक अभिकर्मक। कई बार बताया जा चुका है, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रीकारक अभिकर्मक। तो आप यहाँ जरा देखो, इस नाइट्रिक अम्ल को एक और तरीका से लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये तो जब रिएक्शन कराते हैं तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन और इसका OH ये क्या निकल जाता है? पानी के अणु के रूप में, और मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ जाता है? नाइट्रो समूह। ये देखो बेटा, यहाँ पर CHO और यहाँ जुड़ गया मेटा नाइट्रो पोजीशन, और क्या निकला? H2O। इसका नाम क्या हो जाता है? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। देखो बेटा, ये नाम है जिसको आप लोग बार बार डिमांड करते हो ट्रांसलेट टू हिंदी। ये नाम है बेटा, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, नाम को अंग्रेजी में पढ़ने की आदत डालो। क्यों? क्योंकि आगे अंग्रेजी से ही आपका मुकाबला होना है, इंग्लिश में ही आपको सब कुछ लिखना पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट मान चलो कि लगभग 50 to 60% इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं, इसलिए आप इसके लिए पैनिक नहीं होंगे, बस प्रैक्टिस करिए। आपको अगर कठिन लग रहा है तो इसी को नाइट्रोबेंजीन को हिंदी में लिख दीजिए। यहां जरा देखो, दूसरा रिएक्शन इसका क्या है? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण
अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या होता है? सल्फोनेशन रिएक्शन। यहां देख लो, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, सल्फोनीकरण अभिक्रिया किससे कराते हैं? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आप कह रहे होंगे कि ये सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो यहां पर जरा ध्यान दो, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में क्या घुला होता है? घुला होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसको कहते हैं सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां देखिए क्या है? सांद्र H2SO4 और इसमें क्या घुला है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो क्या कहलाता है? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में क्या होता है? ये OH होता है। क्या होता है? OH होता है। इस OH से इसका H क्रिया करके क्या बना दिया? ये बना दिया आपका सल्फो ग्रुप लग गया। कहां लग गया? मेटा पोजीशन पर सल्फो ग्रुप लग गया, SO3H, और क्या निकला? H2O। अब जरा देखो बेटा, हम नामकरण को जब वरीयता क्रम में देखते हैं क्रियात्मक समूहों को, तो ये जो है एल्डो ग्रुप से ऊपर है। तो आप जरा बताओ, अगर ये वाला जो है इसके मेटा पर है, तो इसको अगर नंबर हम देंगे यहां से, तो ये भी तो मेटा पड़ेगा, ये भी मेटा पड़ेगा। तो अब की बार नामकरण इसके आधार पर होगा, तो एल्डो ग्रुप क्या हो जाएगा? साइड ब्रांच हो जाता है, यानी इसका नामकरण पार्श्व श्रृंखला के रूप में करते हैं। तो मेटा एल्डो, मेटा एल्डो, और इसका नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो बेटा, नाइट्रो ग्रुप भी कहां लगा? मेटा पर। सल्फो ग्रुप भी कहां लगा? मेटा पर। इसी तरह से बेटा तीसरा रिएक्शन इसमें क्या है? हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, यानी इसमें अब हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसकी अंग्रेजी भी क्या होती है बेटा? ऐसे ही हैलोजिनेशन रिएक्शन, अंग्रेजी क्या हो जाती है? हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। जरा ध्यान दो बेटा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ये हाइड्रोजन वाहकों की उपस्थिति में होती है। तो हाइड्रोजन वाहक कौन है? या तो आयरन यूज कर दीजिए, या तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यूज कर दीजिए। यहाँ CHO, यहाँ देखिए, और क्रिया किससे करेगा? क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा। यहाँ देखो क्या है? हाइड्रोजन वाहक आयरन हो या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो। तो यहां देखो, इसका HCl ऐसे निकल जाएगा, और एक क्लोरो समूह आकर के कहां जुड़ गया? मेटा पोजीशन पर। यहां देखो CHO और Cl, और यहां से क्या निकला? HCl। अब देखो इनका नाम क्या होगा? मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड। क्यों? क्योंकि हैलो समूह बेटा जो है एल्डो से बहुत नीचे है, वरीयता क्रम में हाइड्रोजन एल्डो से बहुत नीचे है, इसलिए नामकरण एल्डो के आधार पर होगा, ये साइड ब्रांच हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखो नाइट्रो भी एल्डो से बहुत नीचे है,
तो नामकरण एल्डो के आधार होगा, नाइट्रोसाइड ब्रांच हो गया। क्लियर। अब जरा यहां ध्यान दो, इनका उपयोग क्या है, इनका यूज क्या है, तो यही देखो इतने में आ जाएगा यूज। पहला देखिए इनका उपयोग क्या है, उपयोग जरा देखो, रंजकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में, रंजक माने क्या होगा, कलर, डाई, पेंट, रंजकों के निर्माण में इसका यूज होता है। दूसरा क्या है, सुरुचि कर्मक के रूप में, सुरुचि कर्मक के रूप में, सुरुचि कर्मक के रूप में। देखो बेटा सुरुचि कर्मक क्या होता है, फ्लेवर, तमाम ऐसे आते हैं फ्लेवर जो यूज किए जाते हैं खाने वाली चीजों में, तो उनमें फ्लेवर ले आने में इसका यूज किया जाता है। तीसरा सुगंध पदार्थ, सुगंध पदार्थ, सुगंध पदार्थ के निर्माण में, सुगंध पदार्थ के निर्माण में। और चौथा असंतृप्त, असंतृप्त यौगिकों के निर्माण में, असंतृप्त यौगिकों के निर्माण में। तो असंतृप्त यौगिक कौन है बेटा, यहां देखो असंतृप्त यौगिक में बहुत सारे यौगिक आप बनाए हो, जैसे सिनामिक अम्ल, सिनामिक अम्ल, सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड बनाया गया है ना। तो बहुत सारे असंतृप्त यौगिकों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है, राइट। तो ये इनके क्या है, यूज हैं, राइट। तो इसी के साथ बेंजल्डिहाइड वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, और आशा है कि आप लोग बेंजल्डिहाइड के सारे पॉइंट एक एक वीडियो नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर वाइज देख करके नोट बनाते चलेंगे। और नोट बनाने का बेटा फायदा है कि आप बाद में परीक्षा के समय जब चाहोगे तब इसको आप पन्ना पलट करके देख सकते हो। और दूसरी चीज फिर आपसे मैं कह रहा हूं कि इसके रिएक्शन लिख के अभ्यास किए जाते हैं। अगर परीक्षा में आ रहा है तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर थियरी लिखोगे, रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर आपके प्रभावित हो जाएंगे। और अगर थियरी नहीं लिख रहे हो, रिएक्शन लिख रहे हो, तो एग्जामिनर को पहले पता है कि अगर बच्चे को थियरी नहीं मालूम होती तो वो रिएक्शन नहीं लिख पाएगा। क्लियर। तो आप लोग रिएक्शन को लिख करके अभ्यास करिए। और वीडियो बेटा अगर बेहतर लग रहा है, खूब ढंग से समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को भी बताइए, और खूब झूम के इस वीडियो को देखिए और एंजॉय ले करके पढ़िए। फिर ऐसे ही हमारी आपकी मुलाकात एक बेहतरीन वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।